गुड मॉर्निंग बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 6वीं गणित के लिए प्रश्न पत्र है फ्रेंड। तो पूरा प्रश्न पत्र आप ध्यान से देखिए किस टाइप के आपके वार्षिक परीक्षा में सवाल रहने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं हम। पहला सवाल हमारे पास दिया है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ठीक है, किसी भी अंक का उपयोग करके सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या लिखिए रहता है। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या लिखना है किसी भी का उपयोग करके। तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ पर सबसे बड़ी अंक बनेगी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शून्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो देखिए इसका मान भी 0 होगा। प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो प्रतिनिधित्व यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य है, यहाँ पर शून्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर है व्यंजक 7 गुणित 2 गुणित 5 बराबर 2 गुणित 7 गुणित 5 किस गुण का उदाहरण है। तो यह है क्रम विनिमय नियम, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य नहीं है कहता, देखिए ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य। जो 23 है ये अभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आ जाएगा 21। निम्नलिखित में से कौन सा 500 वर्ष की आयु को दर्शाता है। तो 500 वर्ष की आयु को दर्शाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 500। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन दिखा है ऑप्शन -65 का मान होगा। तो इसका मान हो जाएगा, देखिए ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स कि क्या लिखा है इसके ऑप्शन में। यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अगला देखिए, वह भिन्न जिसमें अंश जो है हर से कम हो। अंश हर से कम हो इसको कहते हैं हम सम भिन्न। ठीक है, इसके बाद देखिए, किसी संख्या का सटीक भाजक उसका खालिस्तान कहलाता है। सटीक भाजक उसका क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। गुणज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 की 53,982 गुणित 0 का मान कितना होगा। तो ये 0 ही होगा। फिर है संख्या 9,999 का उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकारी हो जाएगा 10,000। ठीक है, फिर है 24 गुणित 2.728 का अनुमानित उत्पाद होगा 20 गुणित 3000 बराबर 6000। 20 गुणित 3000 नहीं, गलत है। इसके बाद घटा और भाग में क्लोजर लागू होता है। सत्य। फिर है सभी विषम अभाज्य संख्या होती है, भी असत्य। फिर है 1/7 और 3/7 का योग होगा 4/14, ये भी असत्य। इसके बाद बहुत छोटा कोई 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बहुत छोटा कोई 5 के लिए रोमन अंक लिखिए। बहुत छोटा के लिए रोमन अंक 61। 61 को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, फिर है 8 इनका स्थानीय मान होगा। इसके बाद देखिए 5 के गुणज, सबसे छोटा के 5 के सबसे छोटा गुणज 2 के 5 गुणज। ये 2 के 5 गुणज लिखना है। 2 के 5 गुणज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे छोटे में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें पहले वाले में ए में हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8000। ठीक है, छोटे वाले में बताना। इसमें 2 के 5 गुणज लिखना है। तो 2 के 5 गुणज 2, 4, 6, 8, 10।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक संख्या और उसके विपरीत एक संख्या रेखा निरूपित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा ऋण 2 है तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 और ये ऋण 2, ये होगा ऋण 2। फिर एक रेखाखंड खींचिए और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचिए। तो इसमें आपको एक रेखाखंड इस तरीके से खींचना है, स्केल से आपको यहाँ 6 सेंटीमीटर नाप लेना है और एक को 8 सेंटीमीटर नाप लेना है, ठीक है। फिर निम्नलिखित के लिए भिन्न लिखिए 5/8। तो 5/8 का मतलब होता है, इसका उत्तर हो जाएगा 5 का 8वां, इस तरीके से 5/8, और इसका होगा 3/5, ठीक। फिर लघु उत्तरी, फिर उत्पाद का अनुमान लगाइए। उत्पाद का अनुमान लगाना है, इसके गुणा करना है, इसका गुणा करना है। तो यहाँ गुना के फ्रेंड्स, गुना के सवाल है। ये सभी सवाल आप अच्छे से आराम से हल कर सकते हैं, इनको देख लें और इन सभी सवालों के आप उत्तर लिख लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।